स्वागत है एक ऐसी वीरगाथा में जहां साहस और नियति आमने सामने खड़े हैं। ये है समरलोक का सुरमा योद्धा, एक योद्धा की कहानी जिसने इतिहास की धारा मोड़ दी। अगर आप इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर देखें और हर नया अध्याय सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। कहानी शुरू होती है अभी। जैसे ही विक्की ने हॉस्पिटल के रूम में भाई रैम्बो के फ्रेंड लकी को देखा, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने हंसते हुए पूछा, अरे लकी भैया जल्दी बताइए ना, चुप क्यों खड़े हैं? तसल्ली से बताइए कैसे पिटा वो चूजा श्लोक। रैम्बो के फ्रेंड लकी ने विक्की की बातों का अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। वो बिना कोई रिएक्शन दिए बस नीचे की ओर देख रहा था। लकी को इस तरह डिसअपॉइंट देखकर विक्की के मन में श्लोक और रैम्बो के बीच होने वाली फाइट को लेकर सस्पेंस और बढ़ गया। विक्की सोचने लगा, मेरा दिल श्लोक की हार की खबर सुनने के लिए कब से बेताब हो रहा है। अब वक्त आया है खुशखबरी देने का। तो लकी भैया मुंह नीचे करके खड़े हैं। विक्की ने थोड़ी तेज आवाज में लकी से पूछा, लकी भैया आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बताइए न रैम्बो भैया ने कितने सेकंड्स में धूल चटाई उस श्लोक के बच्चे को। मुझे एक एक सीन जानना है, कितनी बार श्लोक की चीख निकली, कितनी बार उसने रैम्बो भैया के पैरों को पकड़कर माफी मांगी। मुझे सब कुछ डिटेल में बताइए। तभी श्रुति ने भी विक्की की बातों में हामी मिलाते हुए कहा, हाँ लकी भैया, टेल अस एवरीथिंग। श्लोक की तसल्ली से पिटाई की स्टोरी सुनने के लिए तो हम लोग सुबह से वेट कर रहे हैं। श्रुति और विक्की की बात खत्म होते ही रैम्बो के फ्रेंड ने लकी ने उन लोगों को रैम्बो और श्लोक के बीच हुई फाइट के बारे में बताते हुए कहा, पासा पूरी उल्टा पड़ गया है डेस्टिनी कॉलेज में। रैम्बो बॉस की तो उस लड़के ने जो बैंड बजाई है उसके बाद न रैम्बो कुछ कहने के लायक बचा है और न ही मैं। जस्ट वन डबल अटैक टेक्निक एंड रैम्बो का गेम ओवर। लकी से रैम्बो की हार के बारे में सुनते ही विक्की और श्रुति के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोला, गेम ओवर। ये सुनकर श्रुति ने विक्की से पूछा, विक्की तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे रैम्बो भैया उस श्लोक को तोड़ मरोड़ कर तुम्हारे पैरों पर लाकर पटकेंगे। लकी भैया तो कुछ और ही बता रहे हैं। विक्की ने श्रुति को जवाब देते हुए कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो श्लोक का बच्चा कैसे इतना स्ट्रोंग हो गया कि उसने डेस्टिनी कॉलेज के नंबर 1 स्टूडेंट मेरे रैम्बो भैया को एक स्ट्राइक में ही नॉकआउट कर दिया। नहीं, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता मैं नहीं मानता कि श्लोक ने मेरे रैम्बो भैया को हराया होगा। श्रुति तुमने रैम्बो भैया को नहीं देखा है, वो श्लोक जैसे 20 लोगों को एक पंच में ही जान से मार देते थे। फिर विक्की ने लकी से पूछा, भैया सच सच बताइए न कि फाइट में क्या हुआ है। मैं ये कैसे मान लूं कि उस श्लोक चूजे ने रैम्बो जैसे 7 फुट के फाइटर को हरा दिया। विक्की की बातें सुनकर लकी ने गुस्से में जवाब देते हुए कहा, विक्की तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे यहाँ मजाक करने आया हूँ? अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है न तो थोड़ा वेट करो। कुछ ही देर में एम्बुलेंस रैम्बो को लेकर इसी हॉस्पिटल ला रही है। फिर जितने भी सवाल हैं खुद अपने भाई से पूछ लेना। हालांकि अभी वो कुछ बोलने की हालत में नहीं है। यू नो विक्की, रैम्बो की इस हार के लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। न तुम बेवजह श्लोक से पंगे लेते, न रैम्बो को तुम्हारा रिवेंज लेने का आइडिया आता और न वो श्लोक को कॉम्पिटिशन में लड़ने के लिए उकसाता। अब डेस्टिनी कॉलेज का सिर्फ एक ही किंग है श्लोक। अपनी बात कहकर रैम्बो का फ्रेंड लकी वहां से चला गया। लकी के जाते ही विक्की ने बहुत तेज चिल्लाते हुए कहा, श्लोक आई विल किल यू। मुझे नहीं पता तुमने क्या मैजिक किया है पर मैं तुमसे बदला लिए बिना नहीं मानूंगा, चाहे मुझे अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़ी। तुमने मेरे भाई रैम्बो को मारा है न, मैं तुमसे हर दोनों को दिए हुए दर्द का बदला जरूर लूंगा। श्रुति ने विक्की को शांत कराते हुए कहा, विक्की प्लीज काम डाउन। देखा नहीं तुमने ऑलरेडी श्लोक ने कितना ट्रॉमा दिया है हमें। अब और नफरत पालकर अपने आप को दिक्कत में मत डालो। फॉरगेट हिम। आज से हम श्लोक का नाम भी नहीं लेंगे। विक्की ने श्रुति को जवाब देते हुए कहा, नो श्रुति, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब ये मामला पर्सनल हो चुका है। हमारी फैमिली सदियों से बेस्ट वॉरियर्स देते आ रही है और एक कल का आया लड़का हमारी फैमिली की रेप्यूटेशन को इस तरह मिट्टी में मिलाकर चला जाए और मैं डरपोक की तरह दुबक कर बैठा रहूं। नो रिवेंज इज द ओनली ऑप्शन नाउ। विक्की की बात सुनने के बाद श्रुति के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने विक्की के सर पर हाथ रखकर कहा, ओके विक्की, आई एम विद यू ऑलवेज। लेकिन ऑलवेज कहते वक्त श्रुति के जहन में कुछ और ही चल रहा था। कहीं श्लोक को छोड़ के मैंने गलती तो नहीं कर दी। मुझे क्या पता था कि ये कुछ ही महीनों में इतना फेमस हो जाएगा कि लोग उसे डेस्टिनी किंग कहने लगेंगे। अब श्लोक के पास दौलत शोहरत सब कुछ है और विक्की के पास अब कुछ भी नहीं। मैं अगर श्लोक से जाकर माफ़ी मांग लूँ तो शायद वो मुझे वापस अपना ले। दिल का तो आज भी अच्छा ही होगा वो। श्रुति सोच में पड़ गई। वहीं दूसरी तरफ डेस्टिनी कॉलेज में कंपटीशन ओवर होने के बाद श्लोक के साथ साथ बाकी सभी अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट्स को फेलिसिटेट करने के लिए कॉलेज के असेंबली ग्राउंड में सेरेमनी रखी गई।
पूरे डेस्टिनी कॉलेज में स्टूडेंट से लेकर ट्रेनर, प्रिंसिपल, फैकल्टी मेंबर सभी श्लोक की जीत और रैम्बो की हार का जश्न मना रहे थे। श्लोक का दोस्त शिवेश अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा था और उसने अपनी खुशी एक्सप्रेस करते हुए कहा, थैंक गॉड। अब अगर मुझे एक और भी दिन उस रैम्बो का टॉर्चर झेलना पड़ता, मैं सच में ये कॉलेज छोड़कर चला जाता। साथ खड़े दूसरे स्टूडेंट ने शिवेश की बात पर एग्री करते हुए कहा, शिवाय तूने यार मेरे मुंह की बात छीन ली। रैम्बो ने सारी लिमिट क्रॉस कर दी थी, लेकिन अपने श्लोक ने उसकी सारी अकड़ निकाल दी। मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, कैसे गजब तरीके से श्लोक ने उसे हराया है। तभी श्लोक वहां पर आ गया। उसने जवाब देते हुए कहा, दोस्त, हमें पता था कि रैम्बो को हराना इतना आसान नहीं होने वाला, इसलिए हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। जो तैयारी की थी इतने दिनों, उसका बेस्ट हमने रैम्बो के सामने ही यूज़ किया, इसलिए उसे हिलने तक का मौका नहीं मिला। अगर रैम्बो को बाद में एक मौका भी मिलता तो वो हमें हरा सकता था। इसलिए हमेशा याद रखना, जब सामने वाला दुश्मन बहुत मजबूत हो तो मौका देखकर ऐसा दांव खेलो कि उसे उठने का कोई मौका ही ना मिले। श्लोक की बात सुनने के बाद सारे स्टूडेंट्स ताली बजाने लगे। शिवेश ने श्लोक को गले लगाते हुए कहा, यार श्लोक, तुम जितना अच्छा परफॉर्म करते हो उससे भी अच्छी बातें करते हो। इट्स अ साइन ऑफ आर ट्रू वॉरियर। तभी वहां स्टेज पर प्रिंसिपल आर्या आ पहुंचे। उन्होंने माइक के पास जाकर कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करने वालों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहा, मैं आज यहाँ सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। हमने आज एक ऐसी बैटल विटनेस की है जो शायद सालों में एक बार ही होती है। श्लोक ने कुछ ऐसे मूवमेंट्स और टेक्निक्स दिखाई हैं जो हमारी बुक्स में आइडियल मानी जाती हैं। उन्हें प्रैक्टिकली परफेक्शन के साथ करना नियरली इम्पॉसिबल माना जाता है। श्लोक की सीखने की लगन वाकई काबिले तारीफ है। तभी एक फैकल्टी मेंबर ने प्रिंसिपल आर्या से कहा, प्रिंसिपल सर, आज जिस तरह से श्लोक ने हमारे कॉलेज में इतना मैजिकल परफॉर्म किया है, इसे स्पेशल रिवार्ड भी मिलना चाहिए। श्लोक अब कोई नॉर्मल वॉरियर नहीं रहा। प्रिंसिपल आर्या ने जवाब देते हुए कहा, यस ऑफ कोर्स, हमने ऑलरेडी श्लोक के लिए डेस्टिनी माउंटेन से कुछ बेहद रेयर प्लांट स्पीसीज की एनर्जी एंड हेल्थ सप्लीमेंट्स मंगवाए हैं। हमें लगता है इन्हें कंज्यूम और डाइजेस्ट करने के लिए श्लोक अब तैयार है। शायद आगे चलकर श्लोक को हमारी सिटी, स्टेट और फिर कंट्री को एनिमीज से डिफेंड करना होगा। ये सप्लीमेंट उसे आगे ग्रो करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। इन्हें नेचुरल प्लांट के साथ लैब में बहुत स्पेसिफिकली बनाया गया है। प्रिंसिपल आर्या ने श्लोक को स्टेज पर बुलाते हुए कहा, श्लोक, कम हेयर, एक आओ, अपने सारे रिवार्ड ले जाओ। स्टेज पर पहुंचते ही श्लोक ने प्रिंसिपल आर्या और फैकल्टी मेंबर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, सर, हमारी ग्रोथ के लिए आप हर चीज़ हमें सही समय पर दिलवा देते हैं। समझ नहीं आ रहा हमें कि आप लोगों को कैसे धन्यवाद कहें। कोई भी प्रतिभा अपना प्रदर्शन तभी दिखा पाती है जब आप जैसे लोग उसे मौका देते हैं। इसलिए इस जीत के असली हकदार आप लोग हैं। आप लोग हमें एक परिवार की तरह प्यार दे रहे हैं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। श्लोक ने सारी ट्रॉफी और मेडल्स बारी बारी उठाए। बाद में वो उन एनर्जी सप्लीमेंट्स को देखने लगा। वो उन्हें एक बैग में भर के नीचे आ गया। प्रिंसिपल आर्या ने श्लोक को एक वार्निंग देते हुए कहा, श्लोक, मुझे पता है कि तुम्हें अपनी चीज़ें सबके साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, पर ये सारी चीज़ें सिर्फ तुम्हें दी गई हैं। तुम ये एनर्जी सप्लीमेंट किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। ये खास तौर पर उन स्पेशल वॉरियर्स के लिए बनाए गए हैं जो इन्हें संभाल सकें। श्लोक ने सर हिलाकर प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या की बात पर एग्री किया। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या ने बाकी के अच्छे परफॉर्मर्स को बुलाकर अवार्ड दिया। श्लोक के स्टेज से नीचे उतरते ही ऋचा वहां अपने डॉग डेविड के साथ आ गई। उसने श्लोक की एक बार फिर से तारीफ करते हुए कहा, आई नो श्लोक, सबने तुम्हारी परफॉर्मेंस को बहुत ही ज़्यादा प्रेस किया है। मेरे पास भी अब कुछ खास कहने को नहीं है। बस तुमसे यही कहना चाहूंगी कि चाहे कितनी ही फाइट्स क्यों न जीत लेना, पर रैम्बो की तरह कभी अपने अंदर एरोगेंस मत लाना। दैट्स इट, नाउ एंजॉय योर सक्सेस। श्लोक ने ऋचा की बात का जवाब देते हुए कहा, ऋचा जी, आप बेफिक्र रहिए, हम आपका और इस कॉलेज का भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। कुछ देर बाद श्लोक अपने सारे अवार्ड और एनर्जी सप्लीमेंट्स लेकर रूम में वापस आ गया। अपने रूम में वापस आने के बाद श्लोक ने एक एक कर अपने अवार्ड्स और मेडल्स को बार बार ध्यान से देखा और कहा, इस दुनिया के विजेता को मिलने वाले इनाम तो हमारी समझ के बाहर है। हमारे समर लोक में तो बस सबके साथ बैठा के खाना खिला दिया जाता था। पर कुछ भी कहो, ये सब देखने में बड़े सुंदर हैं। तभी श्लोक की नज़र एनर्जी सप्लीमेंट्स पर गई। उसने ज़ारा को याद करते हुए कहा, ज़ारा जी, हमें आपकी मदद चाहिए। ज़ारा ने जवाब देते हुए कहा, यस होस्ट, कहिए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। श्लोक ने तुरंत उन एनर्जी सप्लीमेंट के बारे में ज़ारा से पूछते कहा, ज़ारा जी, प्रिंसिपल सर ने हमें कुछ चीज़ें दी हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये हैं क्या। आप ही बताइए ना। ज़ारा ने जवाब दिया, माय डियर होस्ट, प्रिंसिपल सर ने आपको बहुत ही स्पेशल एनर्जी यानी कि बहुत सारी ताकत और शक्ति पाने के लिए ये चीज़ें दी है।
इन्हें खाते ही कुछ ही पलों में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग और हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। ये सुनकर श्लोक बहुत खुश हो गया और बोला, गजब ज़ारा जी, मानना पड़ेगा प्रिंसिपल सर को। हमें सूरमा बनाने के लिए हर कदम हमारे साथ खड़े होते हैं। कई बार हमें डर भी लगता है कि इन लोगों को आपके और हमारे समर लोग के बारे में पता चल गया तो ये हमारी मदद करना बंद न कर दें। ज़ारा ने श्लोक को यकीन दिलाते हुए कहा, होस्ट, अभी ये सारे डर निकालिए। आज का दिन आपका है। आपने रैम्बो को जिस तरह से हराया है, उसे देखने के बाद पूरे कॉलेज में बस आपके ही चर्चे हैं। डेस्टिनी कॉलेज नहीं चाहता कि आपको किसी भी चीज़ की कमी हो। इसलिए प्रिंसिपल आर्या ने आपको 100 ईयर्स में एक बार ग्रो होने वाली एनर्जी सप्लीमेंट दी हैं। श्लोक ने ज़ारा की बात सुनने के बाद एक बॉक्स को खोला। उसे खोलते ही श्लोक को एक थिक पेस्ट दिखा। उसे देखते ही श्लोक ने कहा, ये क्या ज़ारा जी, आप कह रही थी प्रिंसिपल सर ने तो हमें ये साधारण सा च्यवनप्राश दिया है, क्या इससे हमें ताकत मिलेगी? श्लोक की बात सुनकर ज़ारा जोर से हंसते हुए बोली, यस होस्ट, आप जिस च्यवनप्राश समझ रहे हैं, इसका असर आप खाने के बाद देखिएगा। आप फिजिकली रैम्बो से 3 गुना ताकतवर हो जाएंगे। आप इसे जल्दी से चख लीजिए। ज़ारा की बात मानते हुए श्लोक ने एनर्जी सप्लीमेंट कंज्यूम कर लिया। कुछ ही देर में श्लोक को उस एनर्जी सप्लीमेंट का असर फील होने लगा, लेकिन उसे ताकत मिलने के बजाय उसका सर चकराने लगा। वो अपनी जगह चक्कर खाकर गिर पड़ा। एनर्जी सप्लीमेंट कंज्यूम करने के बाद अचानक कुछ ही देर में श्लोक को चक्कर आने लगे और वो ज़मीन पर गिर गया। ज़ारा ने आवाज़ देकर श्लोक को उठाने की कोशिश करते हुए कहा, होस्ट, होस्ट, क्या हुआ होस्ट? ज़ारा के 3 बार आवाज़ देने के बाद श्लोक को होश आया। वो अपनी जगह पर उठकर खड़ा हो गया। ज़ारा को जवाब देते हुए बोला, अरे ज़ारा जी, ये प्रिंसिपल सर ने हमें खाने के लिए क्या दे दिया? हमारा तो पूरा शरीर इसे खाने से हिल गया है। एक पल के लिए हमारे हाथ पैर सब सुन्न हो गए। हमें तो लगा हमारी मौत ही हो गई। ज़ारा ने श्लोक को एनर्जी सप्लीमेंट्स के फंक्शन के बारे में बताते हुए कहा, होस्ट श्लोक, किसी भी एनर्जी सप्लीमेंट को खाने के बाद आपकी पूरी बॉडी सारे फंक्शन छोड़कर उसे एब्जॉर्ब करने में लग जाती है, और इसीलिए आपको कुछ सेकंड्स के लिए ऐसी फीलिंग आई। आप कुछ सेकंड्स के लिए ही बेहोश थे, पर आपको लगा होगा ये घंटों की बात है। ये सप्लीमेंट दिमाग के अंदर वक्त को बदल रखने की ताकत रखते हैं। श्लोक ने ज़ारा की बातें सुनने के बाद कहा, आपने जो बताया वो सब तो हमें नहीं पता ज़ारा जी, पर इस वक्त हमें होश में आकार बेहतर लग रहा है। हमें हमारे शरीर में पहले से ज़्यादा ऊर्जा महसूस हो रही है। श्लोक ने धीरे धीरे करके सारे एनर्जी सप्लीमेंट्स ले लिए। उसने ज़ारा से अपनी एनर्जी के बारे में पूछते हुए कहा, ज़ारा जी, क्या आप बता सकती हैं कि हमारी बॉडी में इस वक्त कितनी ऊर्जा है? हमें भी तो पता चले कि आखिरी इन जड़ी बूटियों ने क्या कमाल किया है। ज़ारा ने हंसते हुए कहा, होस्ट, इस वक्त आपकी बॉडी इतनी एनर्जी स्टोर हो चुकी है कि मार्शल आर्ट्स के 100 नॉर्मल वॉरियर्स से इकट्ठा लड़ने के बाद भी आप एकदम फ्रेश फील करेंगे। आप अब कोई ऑर्डिनरी वॉरियर नहीं है। आप अब डेस्टिनी कॉलेज के टॉप वॉरियर्स में आ चुके हैं। ये सुनकर श्लोक खुश हो गया। उसने ज़ारा से कहा, धन्यवाद ज़ारा जी। इसी तरह हम आगे बढ़ते गए और इस टेरा प्राइम वर्ल्ड के सूरमा बन गए तो शायद हम अपने समरलोक वापस जा पाएंगे। हमारा सपना अब धीरे धीरे साकार हो रहा है। ये सब लड़ाइयाँ करते हुए हमें अपने घर की बहुत याद आती है, लेकिन हम रुक सकते नहीं। हमें वो रास्ता किसी भी हालत में पता करना है जिससे हम वापस समरलोक जा सकें। श्लोक के ड्रीम सुनकर ज़ारा ने जवाब देते हुए कहा, यस होस्ट, मैं भी यही चाहती हूँ। आपने अपने इस सफ़र की 2 बड़ी स्टेजेस ऑलरेडी पार कर ली हैं। पहले तो आपने पावर एकेडमी में खुद को बेस्ट प्रूव किया, और अब आपने डेस्टिनी कॉलेज में भी रैम्बो को हराकर सभी को दिखा दिया है कि आप ग्रेट वॉरियर्स की लिस्ट में आना डिजर्व करते हैं। श्लोक ने ज़ारा की बात सुनने के बाद कहा, ज़ारा जी, आपने भी हमारी बहुत मदद की है। सही समय आने पर हम इस टेरा प्राइम वर्ल्ड के सामने आपको बनाने वाले की तारीफ भी करेंगे। ज़ारा ने जवाब दिया, ओके होस्ट। ज़ारा आगे कुछ बोलती इतने में तभी श्लोक के डोर पर शिवेश अपने दोस्तों के साथ आ गया और नॉक करते हुए बोला, श्लोक, बाहर आ यार, तुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बतानी है। श्लोक ने शिवेश की बात सुनने के बाद कहा, शिवेश, हमें अभी बहुत काम है, जो भी जरूरी बात हो कल आना, तब करते हैं। शिवेश ने श्लोक से इंसिस्ट करके डोर खोलने के लिए कहते हुए बोला, श्लोक, तू अभी दरवाज़ा खोल रहा है कि हम लोग तेरा ये दरवाज़ा तोड़ अंदर आएं? एक झटके में अपनी साइड किक की पावर दिखाऊं क्या? शिवेश हंसने लगा और श्लोक भी उसकी बात सुनने के बाद हंसकर बोला, अच्छा रुको, अभी आता हूँ। श्लोक ने जाकर अपने रूम का डोर खोला और वहाँ उसने शिवेश और कुछ दोस्तों को खड़े हुए देखा जो कि काफ़ी सरप्राइज नजर आ रहे थे। श्लोक ने शिवेश वो इम्पोर्टेंट बात पूछते हुए कहा, हाँ अब बताओ, ऐसा क्या जरूरी काम आ गया जो तुम लोगों को ये दरवाज़ा तोड़ने की नौबत आ गई? शिवेश ने श्लोक को एक सीक्रेट के बारे में बताते हुए कहा, एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग न्यूज़ लाया हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। श्लोक ने शिवेश से वो बात जल्दी बताने के लिए कहा, अभी अभी तो होश में आए हैं यार। अच्छा चलो, अब बताओ भी, ऐसी क्या खबर लाए हो?
श्लोक को उस सीक्रेट के बारे में बताते हुए शिवेश बोला, तुम्हें पता है डेस्टिनी कॉलेज के अंदर एक और सीक्रेट कॉलेज है। ये सुनकर श्लोक कंफ्यूज हो गया। वो बोला, क्या मतलब? हम कुछ समझे नहीं। शिवेश ने फिर श्लोक को डेस्टिनी कॉलेज के अंदर मौजूद एक सीक्रेट कॉलेज के बारे में बताते हुए बोला, तुमने असेंबली ग्राउंड के आगे एक ग्राउंड देखा है न, जहां हम लोगों का जाना रेस्ट्रिक्टेड है। वहीं पर कहीं से एक सीक्रेट डोर है, उसी के रास्ते होते हुए कॉलेज के उस पार्ट में पहुंच सकते हैं। पर यह बात अभी किसी स्टूडेंट को नहीं पता है। श्लोक ने सोचा कि शिवेश उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, इसलिए उसने शिवेश के इस सीक्रेट पर हंसते हुए बोला, अच्छा, किसी को नहीं पता है पर तुमने ये खुफिया बात पता कर ली। शिवेश दोस्त, क्या हम तुम्हें इतने बड़े बेवकूफ़ नजर आ रहे हैं? श्लोक को समझाने की कोशिश करते हुए शिवेश ने कहा, श्लोक ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ फैकल्टी मेंबर्स आपस में बात कर रहे थे कि शायद तुम्हें उस सीक्रेट कॉलेज में भेजा जाएगा। अब मुझे नहीं पता वे तुम्हें वहां तुम्हारे अच्छे के लिए भेजना चाहते हैं या उनका कुछ और प्लान है। मैं तुम्हें पहले ही इन्फॉर्म कर रहा हूं पर तुम मुझ पर ही बिलीव नहीं कर रहे। श्लोक ने शिवेश को जवाब दिया, हमें तुम पर भरोसा है भाई, पर कल के दिन तुम अगर आकर ये कहोगे कि हमें डेस्टिनी कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया है, तो हम वो थोड़ी मान लेंगे। अगर तुम्हारा मजाक खत्म हो गया हो तो हमें माफ़ करो, हम बहुत थके हुए, हमें सोना है। कभी कभी तुम हमारे पावर अकेडमी के एक दोस्त की तरह बचकानी बातें करने लग जाते हो। शिवेश श्लोक की बात सुनकर डिसअपॉइंट होकर बोला, जो भी हो भाई, आज नहीं तो कल जब प्रिंसिपल सर खुद आकर तुझे ये सीक्रेट बताएंगे, तब तुझे तेरा ये दोस्त याद आएगा। तभी तुम इस बात को रियलाइज़ करोगे कि मैं सही था। श्लोक ने शिवेश की आधी बात सुनकर दरवाज़ा बंद कर लिया और अपनी बॉडी की नई एनर्जी को बारीकी से एनालाइज करने लगा। तभी श्लोक को अचानक से फिर दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज़ आई। श्लोक को लगा कि शायद फिर से शिवेश उसके साथ मजाक करने आया है, इसलिए उसने जवाब देते हुए कहा, शिवेश अभी तुम्हारा मजाक खत्म नहीं हुआ क्या? हमने कहा न कि हम बहुत थके हुए हैं, सोने दे भाई। तभी प्रिंसिपल आर्या ने आवाज़ लगाते हुए श्लोक को पुकारा, श्लोक, श्लोक। प्रिंसिपल आर्या की बात सुनकर श्लोक बिल्कुल हड़बड़ा गया और बोला, जी सर, अभी आए। श्लोक ने जल्दी से जाकर अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और कहा, सर आप। प्रिंसिपल आर्या ने अपने दाएं बाएं देखा और श्लोक से कहा, मुझे कुछ बहुत ही खास बात तुम्हें बतानी है। तुम्हारी नींद उड़ जाएगी शायद, अभी बताना ठीक रहेगा क्या? प्रिंसिपल आर्या की बात सुनकर श्लोक को शिवेश की बात याद आने लगी। श्लोक ने प्रिंसिपल आर्या से कहा, जी सर, आप कहिए। प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या श्लोक के रूम के अंदर और उन्होंने श्लोक से कहा, श्लोक आज मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसके बारे में तुम किसी से कुछ भी शेयर नहीं करोगे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स इस बात का इशू भी बना सकते हैं। श्लोक ने जवाब देते हुए कहा, सर हम कुछ समझे नहीं। तभी प्रिंसिपल आर्या ने श्लोक का डेस्टिनी कॉलेज के अंदर मौजूद सीक्रेट कॉलेज के बारे में बताते हुए कहा, श्लोक सिर्फ जितना दिखता है सच उतना नहीं होता। इस कॉलेज के साथ भी कुछ ऐसा है, जब भी हमें कोई तुम्हारे जैसा बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट दिखता है तो हम उसे कॉलेज के अंदर ही मौजूद डेस्टिनी कॉलेज ऑफ स्पेशल टैलेंट में भेज देते हैं, जहां पर उस स्टूडेंट को अपने जैसे शार्प, स्किलफुल और टैलेंटेड स्टूडेंट्स मिलते हैं। और फिर वहां शुरू होता है सूरमाओं का असली कंपटीशन। हम चाहते हैं कि तुम जल्द से उन स्पेशल स्टूडेंट्स के बीच शामिल हो जाओ। क्या तुम वहां जाने के लिए तैयार हो? प्रिंसिपल आर्या के इस ऑफर को सुनते ही श्लोक को शिवेश की बात पर यकीन हो गया और उसने मन ही मन कहा, यानी कि शिवेश सच कह रहा था, हमने बेवजह उसे गलत समझा। श्लोक को कहीं खोया हुआ देखकर प्रिंसिपल आर्या ने वापस श्लोक को आवाज़ लगाते हुए कहा, श्लोक, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? श्लोक ने जवाब देते हुए कहा, जी सर, हम आपकी पूरी बात समझ गए हैं और जाने तैयार भी हैं। हमें अपनी शक्तियों को परखने के लिए ज़्यादा बेहतर योद्धाओं के बीच जाना ही होगा। प्रिंसिपल आर्या ने श्लोक को जवाब देते हुए कहा, लेकिन तुम्हें एक बात मैं तुम्हें बता दूं, शायद तुम्हें सुनकर अच्छा लगे। इससे पहले हमने कई सारे स्टूडेंट्स को डेस्टिनी कॉलेज के स्पेशल टैलेंट वाले हिस्से में भेजा है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स उस लेवल की स्किल लास्ट ईयर तक आते आते ही डेवलप कर पाते हैं। पर तुमने जब आज रैम्बो पर डबल अटैक टेक्निक का यूज़ किया, इसलिए मुझे लगा शायद तुम हमारे सीक्रेट कॉलेज में जाने तैयार हो। श्लोक ने प्रिंसिपल आर्या को थैंक्स बोलते हुआ कहा, हम आपकी उम्मीद पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे सर। प्रिंसिपल आर्या ने डेस्टिनी कॉलेज ऑफ स्पेशल टैलेंट के प्रिंसिपल और ट्रेनर के बारे में बताते हुए कहा, जहां तुम्हें भेजा जा रहा है वहां तुम किसी को भी नहीं जानते होगे। वहां के प्रिंसिपल चित्रंजन दास को मैंने तुम्हारे बारे में बता दिया है, वो भी तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। और साथ ही एक और बेहद कमाल के ट्रेनर हैरी तुम्हें वहां मिलेंगे। ट्रेनर हैरी टेम्परामेंट हमेशा हाई रहता है और बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि ट्रेनर हैरी ने किसी स्टूडेंट की तारीफ की हो। ट्रेनर हैरी स्टिक ऑफ वॉरियर के स्पेशलिस्ट हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने डबल अटैक टेक्निक एक लास्ट ईयर स्टूडेंट पर परफॉर्म की है तो वो भी शॉक्ड रह जाएंगे।
प्रिंसिपल आर्या से डेस्टिनी कॉलेज ऑफ स्पेशल टैलेंट के प्रिंसिपल और ट्रेनर के बारे में सुनकर श्लोक काफ़ी एक्साइटेड था। उसने प्रिंसिपल आर्या को जवाब देते हुए कहा, सर आप जल्द से जल्द हमें भेजिए। इन लोगों के बारे में बताकर आपने ठीक किया। इस नई दुनिया में वैसे भी हम किसी को ज़्यादा समझ नहीं पाते। श्लोक को डेस्टिनी कॉलेज ऑफ स्पेशल टैलेंट के बारे में सब कुछ बताने के बाद प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या वहां से चले गए। श्लोक भी अपने कमरे में जाकर आराम करने में लग गया। अगले दिन जब श्लोक अपने रूम के बाहर आया, उसे ऋचा मिली। ऋचा अपने डॉग डेविड के साथ मुंह लटकाए वॉक कर रही थी। ऋचा ने श्लोक को देखते ही पूछा, तो कब जा रहे हो तुम सीक्रेट कॉलेज में स्पेशल टैलेंट्स के बीच? ऋचा के मुंह से ये बात सुनकर श्लोक थोड़ा हैरान हो गया। उसने जल्दी जल्दी में ऋचा से पूछा, आपको कैसे पता चला ऋचा जी कि हम उस अंदर के कॉलेज में जाने वाले हैं? ऋचा ने श्लोक को जवाब देते हुए कहा, डेस्टिनी कॉलेज की दीवारों तक बात पहुंची मतलब मुझ तक अपने आप पहुंच गई। हमारी बात सुनने की स्किल अभी भी यहाँ सबसे आगे है। वैसे घबराओ मत, एक वक्त मेरा भी एडमिशन वहाँ होने वाला था, बट फाइनली जब मेरे जाने का वक्त हुआ तो मुझे पता चला कि आखिर में मेरा एडमिशन कैंसिल हो गया है। श्लोक ने ऋचा से उसके एडमिशन कैंसिल के पीछे की वजह पूछा, लेकिन आपका एडमिशन क्यों रुका? आप भी तो रिकॉर्ड वाली वारियर रही हैं। श्लोक ने ऋचा से जैसे ही उसके डेस्टिनी कॉलेज ऑफ स्पेशल टैलेंट में एडमिशन न ले पाने का रीजन पूछा, ऋचा ने सैद होकर अपनी गर्दन नीचे झुका ली। श्लोक समझ गया कि ऋचा को यह सवाल सुनकर अच्छा नहीं लगा, इसलिए श्लोक ने बात बदलते हुए ऋचा से कहा, कोई बात नहीं ऋचा जी, हमें खुद से ज़्यादा आप पर भरोसा है। हम जानते हैं आपसे एक बार फिर ज़रूर इस सीक्रेट कॉलेज में मुलाकात होगी। तभी ऋचा का डॉग डेविड श्लोक के पैरों को लिक करने लगा। श्लोक ने डेविड की तरफ देखा तो वो डॉग भी श्लोक को काफ़ी दुखी नजर आया, मानो जैसे उसे भी फील हो गया हो कि श्लोक डेस्टिनी कॉलेज को छोड़कर जा रहा है। डेविड को इस तरह अपनों पैरों के पास देख श्लोक नीचे झुका और डेविड के सर को सहलाते हुए बोला, अरे डेविड, तुमने भी हमारी बहुत मदद की। तुम्हारा बड़ा एहसान है हम पर। तुम्हें तो हम सच में कभी नहीं भूलेंगे। इतना कहकर श्लोक ने डेविड के माथे को चूमा और वापस खड़ा हो गया। श्लोक को इस तरह से डेविड बात करते हुए सुनकर ऋचा को हंसी आई और उसने श्लोक को जवाब दिया, वैसे श्लोक तुम वाकई काफ़ी स्पेशल हो। तुमने भले इतने छोटे से वक्त में बहुत सारे दुश्मन बनाए लेकिन बहुत सारे दोस्त भी बनाए। ऑल विल मिस यू। ऋचा से ये वर्ड सुनते ही ज़ारा ने श्लोक से कहा, श्लोक जी, ये तो आपसे प्यार ही करने लगी हैं। ज़ारा ने उसे चुपके से कुछ बोलने के लिए कहा। ज़ारा की बात सुन श्लोक भी ब्लश करने लगा। उसने बड़ी कोशिश करते हुए ऋचा से कहा, आई विल मिस यू टू। इतना कहते ही ऋचा श्लोक के गले लग गई।